guys, welcome back to my YouTube channel Gurleen R. So today we will talk about our 62 topic of Made Workers Q Card series. हमारा आज का Q Card है Describe a time when you saw a lot of plastic waste, क्योंकि ऐसे समय के बारे में बताएं जब आपने बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट, प्रदूषित ऐसे लिफाफे, प्लास्टिक वाली चीज़ें इधर उधर फेंकी हुई देखी थी। तो पहले हम आज के Q Card के क्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से बुलेट पॉइंट्स पर हमने आज के Q Card में बोलना है। फर्स्ट है वेयर एंड व्हेन यू सॉ द प्लास्टिक वेस्ट, कब आपने और कहाँ पर ये प्लास्टिक वेस्ट देखा था। वाई देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्लास्टिक, क्यों वहाँ पर बहुत सारा प्लास्टिक था। वाई यू डिड डू आफ्टर यू सॉ इट, क्या चीज़ आपने उसको देखने के बाद की। एंड एक्सप्लेन व्हाट योर थॉट्स वर अबाउट दिस, क्या आपने सोचा उस चीज़ के बारे में, क्या थिंकिंग रही आपकी उसके बारे में। तो पहले जो वोकेबलरी हम आज के Q Card में यूज़ करने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कंटेमिनेटिंग। कंटेमिनेटिंग का मतलब होता है पोल्यूटिंग। जब कोई चीज़ किसी चीज़ को पोल्यूट कर देती है तो हम उसको कंटेमिनेटेड या फिर कंटेमिनेटिंग बोल देते हैं। कोस्टल एरियाज़ हो गए जो इधर उधर, मतलब या तो सी वाले एरियाज़ हो गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं वो वाली। पिक्चर क्यू जो होता है इसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़। बीवरेजेस का मतलब होता है पीने वाली चीज़ें। मरीन लाइफ होती है जो समुंदर के नीचे वाली लाइफ होती है, उसको मरीन लाइफ बोल देते हैं। इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना इंडिपेंडेंटली। फिगर हेड्स का मतलब होता है लीडर्स। तो Q Card पर मूव होते हैं। Pollution is a concerning issue and increasing use of plastic products is contaminating the land everywhere. Pollution एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है आजकल, और प्लास्टिक की चीज़ों को यूज़ करने की वजह से जो हमारी लैंड है वो क्या होती जा रही है, पोल्यूटेड होती जा रही है हर जगह पर। We all know plastic can not degrade in land, like हमें सबको पता है कि जो प्लास्टिक है वो मिक्स नहीं हो सकती ज़मीन के अंदर like others, so दूसरों की तरह, so it stay for years and keep the environment tainted. इसकी वजह से क्या होता है, ये जो प्लास्टिक है वो काफ़ी सालों तक ऐसे ही पड़ी रहती है जैसे है सेम फॉर्म में। तो और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करती है, ख़राब करती है, प्रदूषित करती है। पीपल शुड बी मेड अवेयर अबाउट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे हम सही तरीके से प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन सेव द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। टूरिज़्म इज़ ऑल्सो अ मेजर रीज़न बिहाइंड प्लास्टिक इन टूरिस्ट प्लेसेस। टूरिज़्म मतलब लोगों का आना जाना किसी टूरिस्ट प्लेस पर ऑल्सो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से टूरिस्ट प्लेसेस पर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट पाया जाता है। हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ बीच आई विजिटेड इन माई होम स्टेट। अभी मैं एक बीच के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैंने अभी अभी देखा था या फिर विज़िट किया था, जो मेरी ही कंट्री में है। एंड इट वॉज़ रियली फुल विद द लिटिल ऑल अराउंड। ये बहुत सारी छोटी छोटी प्लास्टिक की चीज़ों से भरा हुआ था। एक्चुअली आई वॉज ट्रैवलिंग टू माई रिलेटिव प्लेस। मैं अपने रिश्तेदारों के घर जा रहा था। एंड इट वॉज़ अ कोस्टल एरिया इन साउथ गुजरात। और एक कोस्टल एरिया है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, या फिर समुंदर वाला एरिया हो गया वहाँ पर है। वो स्टॉप्ड एरिया बीच। हमने एक बीच के पास में क्या किया, अपनी गाड़ी को रोक लिया। वेयर आई सॉ सम टूरिस्ट, जहाँ पर मैंने कुछ टूरिस्ट को, विजिटर्स को देखा। इट वॉज़ इवनिंग, सो वी डिसाइडेड टू स्टॉप। जो ये शाम का समय था तो हमने सोचा चलो रुक के इसको एंजॉय करते हैं एंड विजिट द बीच फॉर रिफ्रेशमेंट। अपना जो दिमाग है उसको रिफ़्रेश करने के लिए बीच पर रुक जाते हैं। एज़ वी विजिटेड द बीच इट वॉज़ अ वंडरफुल व्यू। जो अब हम बीच पर गए तो ये बहुत अच्छा व्यू था। आउट देयर ऑफ द ओपन सी एंड सनसेट, जो सूरज था वो डूब रहा था एंड जो व्यू था बहुत ज़्यादा अच्छा था। द व्यू वॉज पिक्चर क्यू। पिक्चर क्यू का मतलब होता है बहुत अच्छा, पिक्चर क्यू था जो व्यू था। एट वन प्लेस आई ऑल्सो सो अ लॉट ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स। हमने एक जगह पर बहुत सारी प्लास्टिक बॉटल्स को क्या किया था, देखा था। ऑफ बीवरेजेस, जो मतलब पीने वाली चीज़ों की बॉटल्स होगी, कैंस होगी, ऐसा कुछ था। एंड लाइक दिस वॉज नॉट गुड एट ऑल। और ये चीज़ें वहाँ पर पड़ी होना बहुत बुरी बात थी या फिर अच्छी बात नहीं थी। द टूरिस्ट हु विजिटेड दिस प्लेस थ्रू लीटर्स ऑन द बीच एंड इट वॉज मेकिंग दिस प्लेस लुक बैड। वो जो चीज़ें थी प्लास्टिक की, जो टूरिस्ट थे वो वहाँ पर फेंके जा रहे थे, जिसकी वजह से जो जगह थी बहुत बुरी लग रही थी। आई सॉ दिस एंड आई वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड। मैंने इसको देखा और मुझे बहुत बुरा लगा। अबाउट प्लास्टिक ऑल ओवर द बीच, जो
प्लास्टिक थी वो सारी जगह पर फैली हुई थी उसको देखकर। आई कंप्लेन टू अ नियर बाय अथॉरिटी, मैंने एक जो वहाँ की अथॉरिटी थी, वहाँ की जो उसको टेक केयर करती थी जगह को, उसको कंप्लेन किया अबाउट दिस अलार्मिंग इशू, इस बहुत बड़े इशू के बारे में। एंड आई इवन क्लिक सम पिक्चर, मैंने कुछ पिक्चर्स को क्लिक किया वहाँ की। एंड रिपोर्टेड टू द टूरिज्म डिपार्टमेंट, मैंने टूरिज्म डिपार्टमेंट को वो फोटोज़ भेजी और उनको रिपोर्ट किया कि यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है। एंड रिक्वेस्टेड देम टू क्लीन द बीच, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप जो बीच है वहाँ का उसको क्लीन कर दीजिए। इट मे हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन द मरीन लाइफ, क्योंकि ये समुद्र वाले जीवों की जो लाइफ है उन पर बुरा इफेक्ट डाल रही है। आई वॉज़ नॉट हैप्पी विद हाउ टूरिस्ट बिहेव, मुझे अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पर जो विज़िट करते हैं वो लोग कैसे इस जगह को ट्रीट कर रहे हैं, जो संभाल रहे हैं। दे इन्जॉय गुड मोमेंट्स, वो वहाँ पर अच्छी जो यादें हैं बिता कर जाते हैं। एंड स्प्रेड लीटर्स ऑल ओवर, वहाँ पर प्लास्टिक इधर उधर फेंक देते हैं। आई बिलीव इट इज़ द लैक ऑफ एजुकेशन, मुझे लगता है ये एक अनपढ़ता का क्या है साइन है। एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग, मुझे लगता है कि उनको हमें अवेयर करना चाहिए। एंड अलार्मिंग इशू इज़ इन माई कंट्री, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है हमारी कंट्री में। द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी शुड टेक द इनिशिएटिव, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द कुछ स्टेप लेने चाहिए। एंड मेक पीपल अवेयर अबाउट ऑर्गेनाइजिंग कैंप्स, और ऑर्गेनाइजिंग मतलब कैंप्स की मदद से उनको समझाना चाहिए, इसके बारे में अवेयर करना चाहिए कि कैसे हम इस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड यूजिंग फिगर हेड्स ऑफ द सोसाइटी, ये चीज़ क्या कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी के लीडर्स ही कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड। अगर आपको क्यू कार्ड अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।